लास्ट क्लास में बेटा हमने बात की थी कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स हों, 2, 3, 5, 7, ये सब एग्जांपल्स हैं। और कंपोजिट नंबर्स हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, 4, 6, 8, 9, 10, सो ऑन अप टू। और 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ये हमारी बात हुई थी। अब एक और एग्जांपल लेके आगे बात समझते हैं। एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 10। क्या इस कंपोजिट नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अगर एक और कंपोजिट नंबर लें 12, तो 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2। जो 6 है उसको फर्दर लिख सकते हैं 6 2 इंटू 3। इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2। और दो 2 हैं तो ऐसा लिख दें 2 स्क्वायर इंटू 3। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहती है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब है जो कंपोजिट नंबर 12 है उसको हमने ब्रेक करके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया है। कंपोजिट नंबर 10 था, इसको हमने देखो 2 और 5 दोनों प्राइम है उसके प्रोडक्ट में लिख दिया। अगर हम एग्जांपल में एक प्राइम नंबर लें 7, तो हम 7 को फर्दर प्राइम्स में ब्रेक नहीं कर सकते। आपके मन में हो सकता आ रहा हो 7 इंटू 1 लिख लें, पर 1 तो प्राइम नहीं है। तो कंपोजिट नंबर को हम फर्दर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर को नहीं लिख सकते। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो कहती है एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a product of its primes, as a product of its primes। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने 20 लिया, तो 20 को हम लिख दें 10 इंटू 2। अभी 10 देखो कंपोजिट है, उसको फर्दर लिख दें 5 इंटू 2 इंटू 2। तो ये बन गया 2 स्क्वायर इंटू 5। एक और कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, 250 ले लेते हैं। तो 250 को हम लिख लें 125 इंटू 2। और 125 होता है 25 इंटू 5 इंटू 2। और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 क्यूब। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या जिस नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सके वो एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को थोड़ा इजी बना सकते हैं। जैसे आपको 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, नया वर्ड हमने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना। ये जो प्रोसेस हुई है 250 को 2 इंटू 5 क्यूब लिखना, इसी प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो 250 को लेते हैं, तो देखिए 250 को लिखा, ये आपने किया भी होगा बचपन में। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करें, सभी प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलेंगे। तो 125 अब 5 से डिवाइड हो रहा है, ना 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है, तो ये बन जाएगा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1। तो ये जो चारों नंबर हैं, तो 250 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 3 बार 5। ये 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए अब आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 1080 को डिवाइड करना स्टार्ट करें। तो 1080 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 540। फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 270। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 135। ठीक है, अब 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर आपको चेक करना है 135 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो 1 + 3 + 5 निकालेंगे, दैट इज़ 9। ये जो हमने निकाला है ये है सम ऑफ डिजिट्स। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होगा तो 135 भी होगा। तो 135 3 से डिवाइड करें तो ये आएगा 45।
फर्दर 3 से डिवाइड करें तो दिस विल बी 15, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा 5, अब 5 से डिवाइड करें तो ये आ गया 1। तो 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 3 तो 2 आ गए तो 2 क्यूब, 3 आ गए हैं इंटू 3 क्यूब इंटू 5। आप देखो ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख देना ही प्राइम फैक्टराइजेशन है और यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 7429। ठीक है, तो जब आप 7429 को देखोगे, ये थोड़ा अजीब है इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 3 से करोगे नहीं होगा, ठीक है, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, और 3 से नहीं हुआ तो 9, 8, 6 इन सबको चेक नहीं कर रहे हम, क्योंकि 2 से नहीं हुआ तो कोई भी इवन नंबर से नहीं होगा, 7 के बाद 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा। ठीक है, तो इतने के बाद आप सोचोगे यार अब तो ये होगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं है, आपको चेक करना है। तो देखो हम इसको 17 से चेक करें एक बार, तो जब आप इसको 17 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 437। ठीक है, और जब 437 को दोबारा आप ट्राई करोगे तो 19 से डिवाइड होगा, देट विल बी 23, और 23 खुद प्राइम है तो 23, तो 7429। ये बड़ा अजीब नंबर है यार, ये है 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये 3 बड़े बड़े प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट था, इसलिए ढूंढ पाना मुश्किल है। किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते वक्त, मतलब 7429 को अगर हम चेक करें कि वो प्राइम है या नहीं, तो हमें कहाँ तक चेक करना है इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, उसको भी हम फिर डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल दिस प्रोसेस, ये जो हम कर रहे हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ और बोनस चीज़ें बताता हूँ। अगर आपसे बोला जाए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 11। ठीक है, 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, पर वो तो कंपोजिट है, तो 11 विल बी द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अगला आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, तो एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का हो, इवन भी हो और कंपोजिट भी हो, तो देखो 10 हो गया, इवन भी है, 2 डिजिट का है, सबसे छोटा है और कंपोजिट है, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा? तो 2 डिजिट का कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, एक ही इवन प्राइम है दुनिया में, वो है 2। तो आप इसको भी याद रखिएगा एज ए नोट, क्या 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कोशिश करेगा कुछ और क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, अगली क्लास में LCM SCF की बात करेंगे।